हम बिहार में पिछले कुछ दिनों में या सीधा सीधा कहें कि पूरी इस जनवरी में जो 14 दिन बीता है, इस इन 14 दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो काफ़ी उत्साहवर्धक हैं। बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। इसमें एक दो नेगेटिव चीज़ भी हुई जिसका हम जिक्र करेंगे पहले, लेकिन हम जिक्र करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों की क्या क्या हुआ। तो तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार ने मिल के फाइनली एक बिहार में खेल मंत्रालय बना दिया है। अब इस खेल मंत्रालय, अब आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले मुंबई की टीम पहुंची थी बिहार खेलने के लिए पटना। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पिक्चर्स, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए जहां पे साफ देखा जा सकता था कि जो फील्ड की स्थिति थी कितनी ख़राब थी। फील्ड के अलावा स्टेडियम की स्थिति बहुत ही बुरे हालात में थी। तो इसके बाद इसका संज्ञान लिया डिप्टी सीएम ने और सीएम ने, और उन दोनों ने एक फाइनली एक खेल मंत्रालय का घोषणा कर दिया है। और मोइनुल हक जो स्टेडियम है जिसके तस्वीरें वायरल हुए थे, उसको फिर से रेनोवेशन के लिए उन्होंने आदेश दे दिया है। तो ये एक पहली बड़ी चीज़ जो है, दो बड़ी चीज़ें हैं जो बिहार के लिए हुई हैं। अब जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो जिसका प्रचार भी खूब जमकर हो रहा है, वो है बिहार में नौकरी। आप सबको पता होगा, जेडीयू आरजेडी सब जमकर प्रचार कर रहे हैं बिहार में। 70 दिनों के अंदर, जब से दोनों की गठबंधन सरकार बनी, 70 दिनों के अंदर उन्होंने 2.25 लाख नौकरियाँ, यानी 2,25,000 नौकरियों का दावा है कि उन्होंने दे दिया है। पहली बार में आपको पता ही है कि बीपीएससी के जरिए 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। और अभी जस्ट एक दो दिन पहले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने फिर से 94,000 से लगभग 94-95,000 लोगों की फिर से भर्ती की है। नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा है। तो ये तीसरी बड़ी चीज़ है। और इसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि नियुक्ति पत्र तो ठीक है बांटा है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि जब आप खंगालेंगे, जब आप जेडीयू और आरजेडी दोनों के सोशल मीडिया पेजेस को खंगालेंगे, तो वो सिर्फ आपको इन्हीं सब चीज़ों पे, नौकरी हो गई, नौकरी दे रहे हैं, हेल्थ स्वास्थ्य की जो सुविधा है उसको बढ़ा रहे हैं, इस पे ही शिक्षा की बात करेंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है बिहार के लिए कि इन सब चीज़ों पे बात हो रही है, और बात हो रही हो तो इन पे काम भी हो रहा है, और काम आगे भी होगा। इसके अलावा आरजेडी के पेज पे आप जाएंगे या आईपीआरडी के पेज पे जाएंगे, जो बेसिकली पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है बिहार का, तो उस पर आप देखेंगे कि खेल के प्रोत्साहन के लिए काफ़ी उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, इंडस्ट्री के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा आरजेडी के पेज पे आपको एक दिखेगा कि शोध के लिए उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो शोधार्थी हैं, अगर वो एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, अच्छा शोध लेके आते हैं, तो उनको 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा, यानी स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है रिसर्च के फील्ड में पढ़ने वालों के लिए, और स्वास्थ्य के फील्ड के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं बिहार के लिए जो बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। इन सब से पता चलता है कि जेडीयू और आरजेडी दोनों ही अगली जो लोकसभा की चुनाव होने वाली है, वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेसिकली नौकरी के मुद्दे पे वो चुनाव लड़ेंगे, जिसका जमकर खूब प्रचार किया जा रहा है। वहीं जब हम दूसरी ओर बात करते हैं, एक जो दुखद घटना हुई है, जो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, वो है 3-4 घटनाएं हुई हैं अभी रेप की, वो भी पटना के आसपास में। तो ये जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सवाल खड़ा करती है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पटना, जहाँ पे सीएम, डिप्टी सीएम, इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठ रहे हैं, इन सब के इस शहर में, इस शहर में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे जिसकी चर्चा बीजेपी ने भी की है, जिसके अगर बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे तो उन्होंने लॉ एंड उनके जो मुद्दा है बिहार के लिए स्पेशली, आप देखेंगे कि ख़ास तौर से वो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक वीडियो आपको मिल जाएगा सम्राट चौधरी का,
जिस पे वो कहते पाएंगे कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसके साथ ही बालू माफिया, ये जितने भी तरह के माफिया, उन गुंडागर्दी, ये सब वो ख़त्म कर देंगे। तो ये है। और एक दो कुछ कुछ आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि हॉस्पिटल को लेके कि हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्था है। तो इसका एक वायरल वीडियो आपने तेजस्वी यादव को भी देखा। तेजस्वी यादव अचानक हाजीपुर हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां पे डॉक्टर गायब मिले, सारे गार्ड सो रहे थे, दवाइयाँ थीं लेकिन डॉक्टर नहीं थे, इमरजेंसी की सुविधा नहीं थी, इमरजेंसी अगर डिलीवरी कराना हो उसकी सुविधा नहीं थी। तो खुद तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा है कि क्या फ़ायदा पटना में रहकर जब इस तरह की सुविधाएं हमें नहीं मिल रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि खेल मंत्रालय फाइनली बन गया। उन सरकार को समझ में आ गया कि इसकी कितनी ज़रूरत थी, कितनी ज़रूरत है। नौकरी, शिक्षा, इस सब पे बात हो रही है, इन्हीं मुद्दों पे लड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं बात करें अगर बीजेपी की, तो उनका दो मुख्य मुद्दा है बीजेपी के लड़ने के लिए। तो आप देखेंगे उनके सोशल मीडिया हैंडल पे, तो उनकी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सेंट्रलाइज्ड हैं, जो गवर्नमेंट मोदी सरकार की तरफ से जो सेंट्रलाइज्ड केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जैसे आदेश होते हैं, उनकी चीज़ों के उनका प्रचार है। और राम मंदिर का आपको प्रचार मिलेगा, गौ सेवा, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, मतलब कानून व्यवस्था को लेकर चीज़ें मिलेंगी। तो आखिरी में जिनको भी नौकरी मिली है, 2 लाख, 2.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो उनको तो बधाई। लेकिन अंत में सवाल ये है कि कानून व्यवस्था कब तक ठीक होगी। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो नौकरी है, ये जो स्वास्थ्य पर बात हो रही है, इन सारी चीज़ों पे जो बात हो रही है और इतने जल्दी जल्दी जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है। तो ये सिर्फ चुनाव तक सीमित ना रह जाए, चुनाव के बाद भी इन सारे मुद्दों पे बातचीत हो। जो भी सरकार आए, जो भी सरकार बने, जो भी ये इन सब मुद्दों पर ही जो विपक्ष है इस पे ही बात करे, जो सरकार में है वो भी इस पे ही बात करे। और जो स्वरोजगार की चीज़ें हैं, सरकारी नौकरी आप कितनी ही दे लेंगे, सरकारी नौकरी के लिए आपको बजट चाहिए होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जैसे कि जो रोज़गार को बढ़ावा दे, बिहार में इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। एक वीडियो वायरल हो रहा था खेसारी लाल यादव का, जिसमें आप उनको सुनेंगे कि वो कह रहे हैं कि बिहार 25 सालों से वैसा का वैसा ही है। वो बिल्कुल नहीं बदला। बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। मैं बाहर जाके कमा रहा हूँ, मुंबई में कमा रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज़ मेरी मुंबई में हैं। अगर कितना अच्छा होता कि अगर सरकार इस पर ध्यान देती और मैं यहीं पे फिल्म इंडस्ट्री होती, यहीं पे फिल्म सिटी होता, यहाँ पे फिल्म शूट होता, यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक होते हैं, तो हम यहाँ पे ठीक से कमा पाते हैं, यहीं पे प्रॉपर्टी बना पाते हैं, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता। तो ये एक वीडियो उनका बहुत वायरल है। तो इस पे सरकार को ध्यान लॉन्ग टर्म में जो है सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी नीतियाँ बनाएं कि कानून व्यवस्था ठीक हो, यहाँ पे इंडस्ट्री आए, जो बाढ़ की समस्या वो ख़त्म हो, और रोज़गार यहाँ पे उत्पन्न दूसरे माध्यम से, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही बढ़े। तो ये थी बिहार में कुछ जो घटनाएं जो घटी हैं। इन सब घटनाओं को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।